क्या भारत में आज भी इंक्विजिशन लागू है? आप कहेंगे, इंक्विजिशन किस बला का नाम है? इंक्विजिशन जिस बला का नाम है, उसी बला के बल पर गौतम खट्टर नामक एक राष्ट्रवादी वक्ता को हिमाचल प्रदेश से गोवा पुलिस गिरफ्तार करके गोवा ले जाती है 24 अप्रैल को और उसे जेल में डाल देती है। उसी बला का नाम है। इस इंक्विजिशन को भारत में आज से 500 साल पहले लागू किया गया था। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह और आज मैं इस विषय वस्तु पर आने के पहले कुछ बातें कहना चाहता हूं। भारत में यदि इंक्विजिशन लागू है आज भी, तो क्या हम जीसस क्राइस्ट को दोष दें, फ्रांसिस जेवियर को दोष दें, इस्लाम नामक एक खतरनाक ऑर्डर को चलाने वाले पैगंबर या जिसका नाम मोहम्मद था उसको दोष दें? हम किसको दोष दें? अंग्रेजी का एक पद है स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिसमें जो अपराध करने वाला व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर वो अपराध करता है, यानी अपने विक्टिम के साथ जो अपराध करता है, तो कालांतर में जो विक्टिम होता है वो अब अपने ही अपराधी, अपने ही एक्यूजर के प्रति वो एक अच्छा भाव, पॉजिटिव फीलिंग रखने लगता है और एक सिंपैथी और उसको दोष ना दे करके उसके प्रति ही एक अच्छी भावना रखने लगता है। इसी स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार है आज भारत का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, जिसे हम कह सकते हैं क्रिश्चियन पॉपुलेशन। कौन है क्रिश्चियंस? कल तक जो हिंदू थे, कैसे बने क्रिश्चियंस? इन्हीं सेंट फ्रांसिस और इस तरह के तमाम उन खतरनाक गुंडों के द्वारा, जिनकी सच्चाई बताने के कारण गौतम खट्टर को गोवा पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और गोवा पुलिस है कौन भाई? बीजेपी शासित प्रदेश में गोवा पुलिस जो है वो किसके इशारे पर गिरफ्तार करेगी? स्वाभाविक है, बीजेपी के कहने पर। और बीजेपी का कोई स्टेट मशीनरी जो है वो कोई भी कदम बिना केंद्र के, और केंद्र से मतलब क्या है? अमित शाह और नरेंद्र मोदी। यानी एक गुंडे की सच्चाई बतलाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। और दूसरी तरफ मैंने लिखा कि गोवा के क्रिश्चियन क्यों खून के प्यासे बने हुए हैं गौतम खट्टर के। जब मैं ये बातें कर रहा हूं तब, और जिन 18 अप्रैल से जब गौतम खट्टर का जो भाषण हुआ था गोवा में, उसमें बीजेपी के मंत्री भी थे और बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग थे। गौतम खट्टर ने बताया था कि कैसे फ्रांसिस जेवियर नामक खतरनाक क्रूर क्रिश्चियन मिशनरी ने गोवा के हिंदुओं पर अत्याचार की पराकाष्ठा ढा दी थी। ऐसे ऐसे जुल्म किए थे जिनकी चर्चा करने से अगर आज भी हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, तो हम सिर्फ अपने बारे में एक ही बात कह सकते हैं कि हमसे अधिक असंवेदनशील कोई हो नहीं सकता। क्योंकि जिन्होंने प्रताड़नाएं झेल करके मरना स्वीकार किया और हिंदू धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया, उनको तो हम भूल ही गए। लेकिन वे लोग जो उस डर से, उस प्रताड़ना की डर से, उन जुल्मों सितम के डर से आज क्रिश्चियन बन गए हैं, वे लोग आज फ्रांसिस जेवियर के हिमायती बन करके गौतम खट्टर के उस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, जहाँ जहाँ भी कोंकणी गोवन क्रिश्चियन सोसाइटी रहती है, लंदन से लेके अमेरिका तक, पूरे दुनिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहाँ के उन लोग मीटिंग कर रहे हैं, तमाम तरह से गौतम खट्टर के अरेस्टिंग की बात हुई। अरेस्ट तो कर हो ही गया गौतम खट्टर। तो मैंने कहा कि इसमें फ्रांसिस जेवियर को दोष देना चाहिए क्या? इस्लाम आज भारत में कुछ कर रहा है और जिन हिंदुओं को बलात् हिंसा के माध्यम से मुसलमान बनाया गया, आज वे या मोहम्मद, या अली, या बली, या अबू बकर, या उमर, या उस्मान जो कर रहे हैं लोग, वे कौन से लोग हैं? इनके ही पूर्वजों को ऐसे ऐसे खतरनाक अत्याचार के माध्यम से मुस्लिम आक्रांताओं ने मार करके कन्वर्ट किया। जी, उन्हीं लोगों की संतानें आज या अली, या मोहम्मद, और या उमर, या अबू बकर, या उस्मान कर रही है, या मोहम्मद गौरी, या महमूद गजनी, या मोहम्मद बिन कासिम कर रही है। ये क्या है? ये स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं है तो क्या है? गोवा के क्रिश्चियन आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और आज वो गौतम खट्टर के खून के प्यासे बन करके उसकी गिरफ्तारी की मांग करते रहे। वो स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार नहीं है तो क्या है? क्योंकि वे उन्हीं पूर्वजों की संतानें हैं जो थर थर कांप रहे थे फ्रांसिस जेवियर के अत्याचार से।
और फ्रांसिस जेवियर के पहले भी और बाद में भी जो गोवा में इंक्विजिशन लागू हुआ, जिसे गोवा इंक्विजिशन कहते हैं, उस पर आऊँगा, क्योंकि मैंने बात गोवा इंक्विजिशन से ही शुरू की थी। फ्रांसिस जेवियर के नाम पर आज हजारों, अगर मैं कहीं इस फिगर में कुछ कमी रह जा रही है तो लाखों ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं थ्रू आउट इंडिया। सेंट जेवियर्स कॉलेज के नाम से बड़े बड़े नामी गिरामी कॉलेजेस हैं। सेंट जेवियर्स स्कूल के नाम से लगभग भारत के बड़े बड़े शहरों में दर्जनों स्कूल हैं, हर शहर में दर्जनों स्कूल हैं। ऐसे ऐसे करके अगर तमाम संख्या को जोड़ी जाए तो हजारों की संख्या में जेवियर्स के नाम पर शैक्षणिक संस्थाएं चला रही हैं क्रिश्चियन मिशनरी, और वहाँ पढ़ने वाले लोग हिंदू हैं और वो बड़े गर्व से उसे अपना अल्मा मेटर बना करके, अपने आप को अलमनाई एसोसिएशन का सदस्य बना करके गौरव महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर अगर स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं आएगा तो फिर किसके अंदर आएगा? हमारे जैसे चंद लोग जो चिल्लाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार जेवियर्स की सच्चाई आ रही है। गोवा के वे लोग जिनके परिवारों ने मृत्यु का वर्ण किया और उसमें उनके कुछ एक बच्चे जो है उन्होंने दूर कहीं चले गए, कुछ संबंधी बच गए, वो आज भी उस इंक्विजिशन की कहानी को दास्तान दर दास्तान लेकर के चल रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हाउसेस रहे हैं जहां पर गोवा इंक्विजिशन की दास्तानें सामने लाई जाती रही हैं। मैं भी जिस संस्थान में कॉपी एडिटर हुआ करता था, वॉइस ऑफ इंडिया दिल्ली में, दिल्ली ने गोवा इंक्विजिशन पर बहुत काम किया है। बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास, बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं आज भी। कहने का मतलब है कि गौतम खट्टर ने सिर्फ इतना कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदुओं पर ऐसे ऐसे अत्याचार किए कि उनको अगर वर्णन किया जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी रूह सिहर जाती है। आज उसी फ्रांसिस जेवियर के नाम पर कुछ आयोजन होता है तो क्रिश्चियन तो छोड़ दीजिए, क्रिश्चियंस के अंदर तो स्टॉकहोम सिंड्रोम है, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन हिंदू भी जाते हैं उसमें शामिल होते हैं और अपने गोवन प्राइड को सेलिब्रेट करते हैं। इसी बात के चलते, ठीक है बात करें, और वो आधे घंटे से अधिक का भाषण है, उसमें बामुश्किल 5 से 6 मिनट फ्रांसिस जेवियर की चर्चा होती है। लेकिन गौतम खट्टर के नाम से एक फरमान निकल जाता है। फरमान कौन निकालता था? अब मैं आता हूं इंक्विजिशन पे। क्रिश्चियन मिशनरीज ने पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए अपने मिशनरीज को भेजा, लेकिन मिशनरीज ने जब वहाँ अलग अलग जगहों पे गए, अफ्रीका गए, एशिया में आए, अमेरिका गए, तो जब वहाँ के स्थानीय लोगों का प्रतिरोध हुआ, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्रतिरोध हुआ, या जहाँ जहाँ प्रतिरोध हुआ वहाँ पर, अरे वो तो बाहर की बात छोड़ दीजिए, यूरोप में भी जहाँ प्रतिरोध होना शुरू हुआ था वहाँ भी लोगों ने मिशनरीज के ही साथ में एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था क्रिएट की जिसका नाम था इंक्विजिशन। पहली बार इसे बनाया गया था 1215 में यूरोप में। 1215 वही साल है जिसे इंग्लैंड के लोग सेलिब्रेट करते हैं मैग्ना कार्टा और बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से अपने लिए। मैग्ना कार्टा वाले साल से इंक्विजिशन की स्थापना हुई और उसके बाद इंक्विजिशन ने लाखों लोगों को, इंक्विजिशन का काम किया था। इंक्विजिशन का मतलब एक पुलिस व्यवस्था जिसमें उसके सारे इंस्पेक्टर्स, जिन्हें इंक्विजिटर्स कहा जाता था, वो जगह जगह पर घूमते थे और 2 तरह के अपराध के लिए लोगों को पकड़ते थे, ब्लास्फेमी और हेरेसी। यानी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ अगर किसी तरह से किसी ने कोई गुस्ताखी की, जैसे आज वो इस्लाम जिसको मोहम्मद ने, जिस गुंडों की पार्टी को मोहम्मद ने खड़ा किया था, जिसका नाम आज लोग एक कुरान वाले किताब वाले कुरान वाले इस्लाम के रूप में लेते हैं, उस तरह से ही एक उसके जैसे लोग बर्बरता करते हैं, ठीक उसी तरह से बर्बरता उसमें कहते हैं ना कि गुस्ताखे रसूल की बसे की सजा सरतन से जुदा, तो वैसे ही इंक्विजिटर्स घुमा करते थे, घूमते रहते थे। और अगर किसी को देख लिया कि कोई क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, अगर तो कई बार ऐसा भी माल प्रैक्टिस होता था, उस माल प्रैक्टिस क्या तो पूरा का पूरा माल प्रैक्टिस ही था कि अगर किसी ने कुछ नहीं भी किया तो पकड़ करके उसको सजा दे देते थे। कारण क्या था कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना था, लोगों में भय का वातावरण पैदा करना था, और उसमें वो सफल होते चले जा रहे थे। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध जो इंक्विजिशन का ट्रायल था वो था गैलीलियो गैलीली का। गैलीलियो को
तीन तीन बार इंक्विजिशन ने बुलाया और तीनों बार गैलीलियो ने 2 बार गैलीलियो ने माफ़ी मांगी, तीसरी बार नहीं माफ़ी मांगी, जेल में डाल दिया। कॉपरनिकस को मार दिया, ब्रूनो को जिंदा जला दिया, वही ब्रूनो जिसने गैलीलियो को बहुत सारी जानकारियाँ दी थी। और कारण क्या था? बाइबल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है इस पूरे सौर मंडल का केंद्र है और सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। और गैलीलियो ने अपने अनुसंधान के पश्चात पाया था कि ये तथ्य गलत है, बाइबल में गलत तथ्यों को लिखा गया है, इसे सिर्फ और सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशन के आधार पर लिखा गया है। लेकिन जब हम ब्रह्मांडीय नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी के चारों बगल सूर्य नहीं बल्कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा लगाती है। और इतनी ही बातें नहीं, गैलीलियो ने और तमाम बातें कही थी। तो इस बात को भी ब्लास्फेमस और हेरेटिक माना गया और गैलीलियो को बुला करके इंक्विजिशन के सामने कहा गया कि अगर तुमने ये गलती की है, तुम स्वीकार करते हो तो तुम सजा के पात्र हो। और गैलीलियो को पता था कि ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था, कॉपरनिकस को मार दिया गया था, और अगर हम इस को स्वीकार कर लेंगे तो मेरा अनुसंधान अधूरा रह जाएगा। तो उसने माफ़ी मांग ली और उसके बाद दूसरी बार फिर कुछ नया अनुसंधान लाकर उसी बात की पुनरावृत्ति की, फिर उसे इंक्विजिशन के सामने लाया गया, फिर उसने माफ़ी मांग ली। और तीसरी बार फिर उसने कुछ नए अनुसंधान के आधार पर अपने इस सिद्धांत को और पुख्ता किया। तीसरी बार जब वो फिर बुलाया गया तो उसने फिर एक बार कोशिश की कि चलो भाई, आई एम सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। लेकिन उतरते उतरते उसने एक शब्द कहा, एपसिमुअब। उसने कहा, लैटिन में कहा एपसिमुअब, मतलब अर्थ जो है फिर भी धरती तो घूमती है ही है भाई, नेवरदिलेस अर्थ रिवॉल्व्स। इस बार उसे पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। यही है इंक्विजिशन। अब बताता हूं कि इसका फ्रांसिस जेवियर से क्या संबंध है। यूरोप में जो इंक्विजिशन चल रहा था वो पोप के कहने पर चल रहा था। ये जो फ्रांसिस जेवियर नाम का कीड़ा है, जिसके नाम पर हजारों की संख्या में तमाम इस तरह के क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं एजुकेशनल, वो 1506 में उसका जन्म होता है और 1552 में वो मर जाता है। लेकिन इस छोटी सी उम्र में कहते हैं ना कि गुंडे बहुत लंबे समय तक गुंडागर्दी नहीं करते हैं, लेकिन इस छोटे समय में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा था। उसकी संगति हो गई इग्नासियस ऑफ लोयोला से। ये खुद रहने वाला था जेवियर टाउन का, नेवारे किंगडम का। और फिर इग्नासियस ऑफ लोयोला के साथ मिलकर के जब वो क्रिश्चियन मिशनरी के संपर्क में आता है तो ये लोग 6 या 7 लोग मिल करके सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना करते हैं, जेसुइस्ट बन जाता है। और इसे तो आना भी नहीं था भारत में, आना किसी और को था, लेकिन इसके जिस साथी को आना था उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो इग्नासियस कहता है कि तुम चले जाओ भारत, और तब वो 1541 में भारत आता है। 1541 में भारत आने के बाद अपने मरने तक वो सिर्फ भारत में ही नहीं, चीन, जापान और तमाम आइलैंड्स वगैरह में जाकर के क्रिश्चियनिटी की प्रचार करता है। लेकिन सबसे अधिक विरोध का सामना, बाकी जगहों पर थोड़े बहुत वाद विवाद की बात होती है, कुछ लोगों को मारना काटना भी पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक विरोध का सामना फ्रांसिस जेवियर को भारत में होता है। और फ्रांसिस जेवियर के बारे में जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, यहाँ तक कि विकिपीडिया में भी आपको नहीं मिलेगा। गोवा इंक्विजिशन के बारे में डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन फ्रांसिस जेवियर का जो बायोग्राफी उसमें आपको नहीं मिलेगा कि फ्रांसिस जेवियर कितना बड़ा हत्यारा था। गोवा में लोग करते क्या थे कि दबाव में आकर के जब लोगों ने देखा कि भाई वहाँ आज भी उन सब निशानियों को हम जाके देख सकते हैं कि जो लोग क्रिश्चियनिटी को स्वीकार नहीं करते थे, तो अलग अलग आरोपों के आधार पर अलग अलग तरह की सजाएं दी जाती थी। स्त्रियों के स्तन काट लिए जाते थे, हाथों को काट करके चौराहे पे टांग दिया जाता था, कुछ लोगों को चौराहे पे खड़ा करके, और उस तरह की तमाम मशीनें बनी थी। जो आज का वेटिकन है ना, उसने अगर किसी और चीज़ का इन्वेंशन किया या ना किया, क्रिश्चियनिटी के अपने सो कॉल्ड जो हेरेटिक्स और ब्लास्फेमी करने वाले लोग हैं, उन्हें सजा देने के लिए अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग तरह के यंत्रणा के यंत्र बनाए। हाथ ने अगर जुर्म किया है तो हाथ के चारों तरफ एक ऐसा मशीन लगा दिया जाएगा जिसमें एक स्क्रू, चुभने वाला स्क्रू रहेगा जो हड्डियों तक जाएगा, और हर थोड़े समय के बाद उसके स्क्रू को कसा जाएगा, जब तक या तो क्रिश्चियनिटी को स्वीकार ना कर ले, अपने क्राइम को स्वीकार ना कर ले। और अगर उसको ये तय कर लिया कि इसे मारना ही है, और वो तय कब होता था, क्योंकि क्रिश्चियन बनने के बाद भी उन लोगों ने एक टर्म ईजाद किया था, क्रिप्टो हिंदू, यानी जो कहने को तो क्रिश्चियन है लेकिन भीतर ही भीतर अपने घरों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इन सब चीज़ों को जब जेवियर ने देखा तो उस फ्रांसिस के मन में आया कि, तो शुरू में तो आया था कि भाई जा रहे हैं तो अंधेरे का, ये अंधेरे वाला देश है, एक बार
डंडा चलाएंगे सब लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो उसके मतलब वो भौचक्कर रह गया। अरे यहाँ के लोग तो इतने जागरूक हैं अपने धर्म को लेकर के, इतने कट्टर हैं कि इनको इनका इनका जो कन्वर्सन है इतना आसान नहीं है। तब फ्रांसिस जेवियर ने पुर्तगाल के राजा से सहायता मांग करके और फिर लोगों का दमन शुरू किया। दमन ऐसा वैसा नहीं, इतना गंदा दमन, इतना गंदा दमन कि आज भी वहाँ के लोग उसको याद करके रोते हैं, गाते हैं। अभी मैं भूल रहा हूँ उस गाने को। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी बॉबी, उसमें बॉबी चूंकि गोवा बेस्ड मूवी है, राज कपूर की फिल्म है, ऋषि कपूर और उसमें क्या नाम है उसका, डिम्पल कापाड़िया, उसकी फिल्म है। हालांकि उस फिल्म में उसको उस रूप में नहीं रखा गया है। गोवा के लोग आज भी कोंकणी लोग एक कोंकणी भाषा का लोकगीत गाते हैं। अभी मैंने लिख रखा है कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा है बहुत। मैंने अपने एक वीडियो में कभी पुराने रेफरेंस में गाया भी है उसको। वो है क्या है देखिए, शायद वो झूठ बोले कौआ काटे वाले गाने के बीच में कही है, साहिबा साहिबा करके गाना है। जो भी हो वो मैं अगर मिल जाएगा तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आप देख सकें। आज भी लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं कि देखो हम मतलब वो कहते हैं कि शादी करना शादी को लेकर होता है, हर चीज़ में एक ही चीज़ लोग कहते हैं, उस दिन को आने दो जिस दिन एक पुर्तगीज लोग चले जाएंगे, ये जो हत्यारा, ये जो राक्षस आया हुआ है फ्रांसिस जेवियर, से चले जाने दो। और जेवियर ने ऐसे ऐसे खतरनाक कांड किए। अंत में उसने कहा कि जैसे यूरोप में इंक्विजिशन लागू है वैसा ही इंक्विजिशन भारत में होना चाहिए। उसके लेटर के आंसर में गोवा के राजा ने भारत में भी इंक्विजिशन बनाई। हालांकि जिस समय इंक्विजिशन लागू हुआ 1560 में, तब तक तो फ्रांसिस जेवियर मर चुका था 52 में, और उसके डेड बॉडी को आज भी लोग वहाँ पर गोवा के चर्च में रखे हुए हैं और उसी का सेलिब्रेशन होता है। उसी को लेकर के गौतम खट्टर ने कुछ बातें कही थी जिसको लेकर के उतना बवाल मचा और उसकी अरेस्टिंग हो गई। सवाल यहां पर यह है कि अगर क्रिश्चियन जो कुछ भी करता है करे, लेकिन भारत में अगर इतिहास की सच्चाई बताई जाती हो तो सच्चाई बताने वाले को क्या बीजेपी पुलिस अरेस्ट कर लेगी? बीजेपी से बड़ा स्टॉकहोम सिंड्रोम किसी को नहीं होगा। बीजेपी के लोग जानते हैं, हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता वैसे नहीं है, बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मुसलमान कितने गंदे आक्रांता थे, क्रिश्चियन कन्वर्सन के नाम पर कैसे कैसे खतरनाक खतरनाक संगीन से संगीन अपराध करते थे। लेकिन आज सिर्फ वोट पाने के लिए वे स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार होकर के नरेंद्र मोदी चले जाते हैं पोप से मिलने और पोप का हाथ चूमते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं, दिल्ली के चर्च में चले जाते हैं और मुसलमानों को बधाइयाँ देते हैं, अजमेर शरीफ में चादरें चढ़ाते हैं। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का सबसे गंदा और घटिया रूप है। लेकिन क्या करें, यही हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे में अगर हम आज जागरूकता के लिए, देखिए YouTube पे वीडियो बना करके हम सिर्फ इतना करते हैं कि आपको चीज़ों से रूबरू कराते हैं, लेकिन जब तक समाज में आम सभाओं के माध्यम से इन चीज़ों की चर्चा नहीं होगी और हमारे मन में इन सब चीज़ों को लेकर के प्रतिकार की भावना नहीं आएगी, तब तक ये जो है ना जेवियर को दोष देना, मोहम्मद को दोष देना, मोहम्मद गोरी को दोष देना, गजनी को दोष देना, मोहम्मद बिन कासिम को दोष देना, अकबर को, औरंगजेब को, शाहजहां को, बाबर को, हुमायूं को, जहांगीर को, इनको दोष दे करके फिर दिल्ली सल्तनत के उन तमाम क्रूर बादशाहों को दोष दे करके हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि अपना पल्ला हम झाड़ सकते हैं। वास्तव में हमने जब जब प्रतिकार किया है, उनकी हस्ती नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि जो पहले के 4 खलीफा थे ना मोहम्मद के जाने के बाद, यानी मोहम्मद के जाने के बाद अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 जो खलीफा हुए थे ना, इन चारों ने भरपूर प्रयास किया कि भारत में हम अपने लोगों को भेज करके यहाँ इस्लाम का प्रसार करें। कोई सफल नहीं हुआ। पहली सफलता अगर मिली भी तो हमारे अंदर के गद्दारों के कारण ही मिली थी 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध में और राजा दाहिर को छल से हरा करके, और फिर यहाँ पर हालांकि उसको भी रिपेयर कर लिया हमने। उस 712 के बाद 300 साल से भी ऊपर लगा जब मोहम्मद गजनी आया। आप एक छोटी सी बात समझने का प्रयास कीजिए ना, कोई आ रहा है अरब के रेगिस्तान से और कोई हवाई जहाज से नहीं आ रहा है, कोई ट्रेन, बुलेट ट्रेन से नहीं आ रहा है, ऊंटों पे, खच्चड़ों पे, गधों पे, घोड़ों पे आ रहा है। तो पूरे रास्ते में खाने का रसद सामग्री लेकर तो आ नहीं रहा है।
कौन उनकी मदद कर रहा है? वही गद्दार जो आज स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार हैं, वही उनकी मदद कर रहे हैं। तो उनको भी हमने सबक सिखाया। 1025 में गजनी जब चला गया, उसके बाद फिर 200 साल तक, फिर किसी 200-250 साल तक किसी की हिम्मत नहीं थी। मोहम्मद गोरी भी आया तो पृथ्वीराज चौहान की भूल से, उसके व्यक्तिगत कुछ ऐसे दुर्गुणों के कारण हारा। नहीं तो अगर गोरी नहीं जीता होता तो आज हो सकता है इतने लंबे समय तक दुनिया का कोई हिस्सा जहां इस्लाम अपने प्रयास से गया, कोई नहीं टिका रह सका। जहां जहां तक इस्लाम ने पैर पसारा, वहां वहां तक पूरे के पूरे उस भूभाग को इस्लाम में परिवर्तित कर लिया। चाहे वो पूरा का पूरा अफ्रीका हो, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट हो, फिर इधर मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया तक हो, यहाँ तक कि यूरोप के बहुत सारे देशों में भी वो प्रसार किया, तो पूरे का पूरा बदल दिया। और तो और हमारा अपना एक, जिसे कह सकते हैं ना कि जिसे हम कभी कंधार, गांधार इत्यादि कहते थे, अफगानिस्तान के बहुत बड़े हिस्से का हमारा जो ईरान हुआ करता था, जहाँ एक पर्शियन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, हम उसे एक दीवार के रूप में देखते थे। उस पर्शियन सिविलाइजेशन को भी धूल धूसरित करने में इस्लाम को समय नहीं लगा। वही पर्शियन सिविलाइजेशन जिसके बारे में कहानियां पढ़ करके राजा दाहिर बचपन से बड़े हुए थे, इसीलिए वो भी धोखे के शिकार हो गए। जब कुछ मुसलमान उनसे अपने शेल्टर मांगने आए तो उनको लगा कि ये तो चूंकि पश्चिम से आ रहे हैं, और पश्चिम तो उसी हवा की खुशबू को लाती है जहाँ कभी पर्शियन एम्पायर हुआ करता था, जहाँ कभी सोलोमन हुआ करता था। लेकिन उस धोखे का परिणाम कितना खतरनाक निकला, उनका पूरा राजपाट ही खत्म हो गया। ऐसे ही स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार है आज का बीजेपी नेतृत्व। कार्यकर्ताओं की बात नहीं करूंगा, आरएसएस कार्यकर्ताओं की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आरएसएस के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के सदस्य हो, उनके अंदर राष्ट्रवाद उसी तरह से है जिस तरह से किसी भी भारतीयों के मन में इन सब क्रूर घटनाओं को सुनकर के खून खौलने लगता हो और उसके विरोध में कुछ कर गुजरने की तमन्ना जग जाती हो। उस भावना से वो हम जितने ओतप्रोत हैं उतने वो भी हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था ये है कि शासन का हिस्सा होकर के जो कुछ लाभ मिल रहा है, या उन्हें अभी भी कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक का भ्रम है, जिस कारण वो आज भी लगे हुए हैं। जो भी हो, आज जो घटना घटी है, एक ऐसे वक्ता को जो बड़ी बेवाकी से अपनी बातें करता रहता था तमाम, और उस व्यक्ति ने हमेशा जनसभाओं के माध्यम से ही अपनी बातें कही हैं, जनसभाओं के भी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी बातें कही हैं, और वो हिंदुत्व के विषय में और भारत के विषय में, देश के विषय में बात करता रहा है। और उसने फ्रांसिस जेवियर की सच्चाई बताई, और परिणाम ये निकला कि उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अगर कोई कांग्रेस शासित देश राज्य करती तो लगता कि चलो भाई ये तो उनका पंजाब कर लेता, कोई बात नहीं है, कर्नाटक कर लेता, कोई बात नहीं है, पश्चिम बंगाल कर लेता, कोई बात नहीं। लेकिन गोवा जो बीजेपी शासित प्रदेश है, उसकी पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार ही नहीं करती है। मतलब उसके पीछे पुलिस, एक होता है कि भाई सामने गए वहीं गिरफ्तार कर लिया, नहीं, उसे कहते हैं ना कि चेस करके हिमाचल जहां कांग्रेस शासन है, गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, वो बाकी कानूनी प्रक्रियाओं में वो सारी चीजें आएंगी, अलग अलग धाराओं में केस होगा, उस मुकदमा कहाँ जाएगा ये आने वाले समय की बात है। लेकिन ये गिरफ्तारी ही हमारे स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में वॉल्यूम्स में बात करता है, बहुत लाउडली बातें करता है। लेकिन जेबीएस की सच्चाई के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि आज हम ऐसे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाने में गर्व महसूस करते हैं जिनका नाम ही उस हत्यारे के ऊपर रखा गया है। एनीवे, आज के लिए, अभी के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।